हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार दर्पण। जैसा कि आप सबों को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब सब लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि किस बेसिस पर लेखपाल में भर्ती ली जाएगी या फिर कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि हमारे लिए कितना सेफ स्कोर होगा जिस बेसिस पे हम लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर हो पाएंगे। तो आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट के थ्रू लेखपाल में जो भर्ती होने वाली है उसकी डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले एग्ज़ाम की बात करें तो पेट एग्ज़ाम में 17,99,052 बच्चों ने अपीयर हुआ। ये डेटा जो है ये न्यूज़पेपर से लिया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अभी चुनाव से पहले वैकेंसीज आने वाली है, ये वैकेंसीज आपको जो नज़र आ रही है 22,794, ये चुनाव से पहले वैकेंसीज आने वाली है। बात की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो इस बेसिस पर अगर इसका 15 गुना लेते हैं तो हो जाता है आपका 3,41,910 वैकेंसीज। तो क्या ये कंसिडर किया जाएगा या फिर इंडिविजुअली हर वैकेंसी का 15 गुना लिया जाएगा? चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो पेपर है उसके हिसाब से ये कंसिडरेशन किया गया है कि लेखपाल में इतनी वैकेंसीज आने की पूरी उम्मीद है 7,882। वहीं स्वास्थ्य विभाग में देख सकते हैं 9,212, कृषि गन्ना पर्यवेक्षक में 2,500, कनिष्ठ सहायक में 2,000 और प्रविधि सहायक में 1,200। इस तरह से ये सबको मिला देंगे तो ये हो जाता है आपका टोटल 22,794 वैकेंसीज। तो अब जो बेसिस पर कंसीडर किया जाएगा वो है परसेंटाइल, कि आपका परसेंटाइल कितना आ रहा है और किस बेसिस पर आपको कितने नंबर पे कितना परसेंटाइल हो सकता है उसका हम लोग डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि सेफ स्कोर कितना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट अपीयर्ड। ये तो आपको पता है, स्टूडेंट अपीयर्ड हम लोग देख चुके हैं। टोटल वैकेंसीज इतनी है और ये डेटा हम लोगों को निकालना है कि आप किस जोन में लाई करते हैं और आपको कितना परसेंटाइल होना चाहिए। तो इसका हम लोग दो तरह से एनालिसिस करेंगे। एक तो जो पूरा वैकेंसीज आई हुई है उसके हिसाब से, यानी कि 22,794 जो वैकेंसी आई हुई है उसके हिसाब से, और एक इंडिविजुअल एनालिसिस करेंगे कि केवल लेखपाल के लिए अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो कितना परसेंटाइल चाहिए। क्योंकि दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि ये 22,000 का 15 गुना लेके चला जाए, क्योंकि चुनाव का मौसम है तो इसी बेसिस पे सबका वैकेंसी हो सकता है, साथ में 15 गुना लेके बनाया जा सकता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा डेटा को एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम लोग पहले केस की बात करें, टोटल वैकेंसीज की केस, तो इसमें से आप देखिए 17,99,052 ये टोटल बच्चे हैं जिन्होंने अपीयर हुआ एग्ज़ाम में। और टोटल वैकेंसीज की बात करें, पूरी मिला के जितनी वैकेंसीज चुनाव से पहले आने की पूरे चांसेस है वो है 22,794। तो देख सकते हैं इसका अगर हम लोग 15 गुना करते हैं तो हम लोगों के पास आ जाता है मिलके 3,41,910, यानी कि इतने बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए। इस 22,000 के अंदर जो भी वैकेंसीज आने वाली है उस सब में बैठ सकते हैं, चाहे वो लेखपाल की हो या स्वास्थ्य विभाग की हो या फिर किसी और की हो। तो 3,41,000 बच्चे बैठ सकते हैं। तो इसका परसेंटाइल कैलकुलेट करने का तरीका सिंपल है। आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि परसेंटेज और परसेंटाइल ये दोनों अलग होते हैं। तो यहाँ पे परसेंटाइल बेसिस पे कंसिडरेशन किया जाना है। तो परसेंटाइल आपका जो है वो कैसे निकलेगा ये देखिए। तो परसेंटाइल निकालने के लिए सबसे पहले जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं जिसको कंसिडर किया जाना है, जिसको लेना है, वो लिख लेते हैं। 3,41,910 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स, यानी कि ये वाला, तो ये हो जाएगा 17,99,052। क्योंकि परसेंटाइल है तो इसको पहले इंटू 100 कर देते हैं, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 19.005। अब हम लोग परसेंटाइल निकालने के लिए इसको 100 से माइनस कर देते हैं, यानी कि 100 माइनस
005। तो ये हमारा आ गया 81 से 81% के आसपास, यानी कि ये हमारा परसेंटाइल निकल के आ गया। इस बेसिस पे अगर ये 22,794 वैकेंसी टोटल कंसीडर किया जाता है तो आपका जो परसेंटाइल है वो 80 या 81 के आसपास परसेंटाइल होना चाहिए। ये क्लियर है। अगर इससे नीचे परसेंटाइल जाएगा आपका तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस परसेंटाइल में जो रॉ मार्क्स है या फिर जो मॉडिफाइड मार्क्स है वो आपका ये है 59 से लेकर 60 के आसपास आप मान के चलिए, यानी कि 59-60 के बीच में जिसका है वो सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल है, चाहे वो पेट हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि ये टोटल हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं। और अगर हम लोग केवल लेखपाल का अगर कंसीडर करेंगे तो उसके हिसाब से देखिए क्या बनता है। टोटल बच्चा हमारा कितना है 1799052। वहीं अगर वैकेंसी की बात करें लेखपाल की तो कितना है 7,882। तो इसका 15 गुना जब हम लोग लेंगे तो ये हो जाता है आपका 1,18,230। तो इसकी परसेंटाइल निकालेंगे तो क्या होगा, उसी हिसाब से जब हम लोग निकालेंगे परसेंटाइल तो ये आता है आपका 93.94 परसेंटाइल। ये डेटा याद रखिएगा, ये 93 है, 93.94 परसेंटाइल, यानी कि 93.94 परसेंटाइल आएगा तब आप लेखपाल के लिए जा सकते हैं। ये कब कंसिडरेशन में लिया जाएगा, अगर केवल लेखपाल को कंसिडरेशन में लिया जाएगा तब। लेकिन यहाँ पे इसकी संभावना बहुत कम है, 10% से 20% की संभावना आप मान सकते हैं इसकी कंसिडरेशन है, क्योंकि चुनाव का मौसम है। तो ये पूरा कंसिडरेशन लेके चलेंगे तो आपका जो परसेंटाइल है वो 80 के आसपास होगा। और अगर केवल लेखपाल की भर्ती को लेके चलेंगे 15 गुना इसको कंसिडर करेंगे तो हमारा जो परसेंटाइल है वो 93 परसेंटाइल के आसपास भाग जाता है। तो इसकी चांसेस बहुत कम है, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी जारी नहीं किया गया है। लेकिन जहाँ तक संभावना नज़र आ रही है वो इसको लेके कंसीडर किया जाएगा। इसलिए अगर आपका परसेंटाइल जो है 80 से 81 परसेंटाइल है या फिर 59 से 60 मार्क्स है तो आप अपने आपको सेफ जोन में मान सकते हैं। वहीं देखिए 93 परसेंटाइल में आपका जो मार्क्स है वो आपका लगभग 72 से 74 नंबर तक जा सकता है। तो इस बेसिस पे तो कंसिडरेशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट चांस है कि इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा और आप इसको लेके चल सकते हैं, क्योंकि यानी कि आपका 80 to 81 परसेंटाइल जो है वो आपके लिए सेफ जोन मान सकते हैं लेखपाल के लिए। और यानी कि इसका मार्क्स देख सकते हैं 60 के आसपास आपका मार्क्स है, 59-60 है तो आप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप 50 नंबर के आसपास ला रहे हैं तो फिर आप ये मान के चलिए कि आपको मौका नहीं मिलने वाला है लेखपाल या किसी भी एग्जाम में, अभी चुनाव से पहले जो भी एग्जाम होने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे जो परसेंटाइल हम लोग कंसीडर किए थे तो वो क्लियर हो जाता है कि ये 59 to 60 परसेंटाइल जिस बंदे का भी आ रहा है, सॉरी ये मार्क्स है, इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अब परसेंटाइल की बात करें तो 80 to 81 परसेंटाइल, ये परसेंटाइल लिखना जरूरी है क्योंकि परसेंटेज और परसेंटाइल दो अलग चीज होते हैं। तो कभी भी कंफ्यूज मत कीजिएगा, परसेंटाइल निकालने का तरीका आपको सिखा चुके हैं। चलिए अब इसके थोड़ी सिलेबस की बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर के सिलेबस कैसे थे। देखिए प्रीवियस ईयर के सिलेबस की बात की जाए तो जीए आपको 20 मार्क्स का था, हिंदी आपको 20 मार्क्स का था, मैथ्स आपका 20 मार्क्स का था और ग्रामीण परिवेश 20 मार्क्स का था। ये प्रीवियस ईयर का है, यानी कि टोटल हो गए 80 मार्क्स और 20 नंबर का इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था तो 100 मार्क्स हो गया है। क्योंकि इस बार जो है ये वाला पार्ट, इंटरव्यू वाला पार्ट हट चुका है तो हो सकता है, पॉसिबली हो सकता है कि रीजनिंग पार्ट ऐड हो जाए 20 नंबर लेके। ये पॉसिबल है कि रीजनिंग ऐड हो जाए, लेकिन अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन आप रीजनिंग को लेके चल सकते हैं कि ये ऐड हो सकता है। अगर ये ऐड हो जाएगा तो टोटल आप देख सकते हैं इसको मिला के 100 हो जाता है और इंटरव्यू आपका हटा दिया गया है। तो ये हो गई सिलेबस की बात। तो उम्मीद है आपको सारी डाउट कट ऑफ को लेके या फिर परसेंटाइल को लेके क्लियर हो चुकी होगी।
इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।